नमस्कार, मैं प्रतिमा आपका अपने चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे जीरो से अंग्रेजी सीखो के दूसरे दिन की क्लास। दूसरे दिन भी हमें सीखना है कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें किन किन बातों को सीखना और जानना जरूरी है। इससे पहले मैंने पहला पार्ट बनाया था, पार्ट 1, जहाँ पर पहले दिन मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों को जानना जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पहले दिन का लिंक। उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम का है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से बताया था कि इंग्लिश आपको कहाँ से सीखनी चाहिए और इंग्लिश सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले दिन हमने देखा, जरूरी नहीं कि आपको एक बार में ही सब कुछ आ जाएगा, आप बार बार पढ़िए, समझिए, दिन आप पार्ट 2 यानी कि दूसरे दिन की क्लास में देखिए कि आपको इंग्लिश लिखने और पढ़ने और बोलने में किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज का वीडियो भी यानी कि पार्ट 2 दूसरे दिन की क्लास में भी आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने और बोलने में हर चीज़ में बहुत काम आने वाला है, तो इसको भी आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी सीखो पार्ट 2 यानी कि दूसरा दिन। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमें जो मेन चीज़ है, जैसे ग्रामर, टेंस वगैरह, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जितनी भी ग्रामेटिकल चीज़ है उसे छोड़ दो मतलब अभी ध्यान मत दो। सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए इन सब चीज़ों से पहले आपको वैकेबरी यानी कि शब्दावली जान लेना बहुत ज़रूरी है। वैकेबरी का मतलब होता है शब्दावली, मायने, किसी भी चीज़ के मायने। यदि आपको किसी भी चीज़ के मायने नहीं पता है तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन और बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इंग्लिश में उन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में बोलते हो, जब तक आप उसकी इंग्लिश या आपका उसका बेसिक यानी कि वैकेबरी नहीं जान लोगे, उस वर्ड की इंग्लिश नहीं पता है, या जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसकी वैकेबरी आपको नहीं पता है, तो आप ना इंग्लिश पढ़ पाओगे ना बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोलने पढ़ने के लिए उसकी इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैकेबरी, जैसे कि आज की क्लास में हम देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चलो हम वैकेबरी देख लेते हैं। वैकेबरी यानी कि शब्दावली, किसी भी चीज़ के मायने, किसी भी चीज़ के जो मायने होते हैं यानी कि शब्दावली होती है। वो कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसमें, जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं यहाँ पे, तो जब तक आप इंग्लिश का आपके पास वर्ड संग्रह मतलब कि शब्दों का आपके पास संग्रह नहीं होगा, शब्दों का खजाना नहीं होगा, तब तक आप अच्छे से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए वैकेबरी सबसे ज़रूरी है। वैकेबरी जैसे आसपास की चीज़ों या रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम, जैसे यहाँ देख लेते हैं, मैंने कुछ दे रखा है, जैसे ताला, घर में हम लॉक का यूज करते हैं, ताला को लॉक कहते हैं। इस तरह आना जाना, घर, इन सब की इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सीखने के लिए ये जो वैकेबरी है बेसिक, इसको जान लेना आपको बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपकी वैकेबरी स्ट्रांग होगी यानी कि जितना ज़्यादा आपके पास शब्दों का संग्रह होगा, उतना आसानी से आप और उतना जल्दी आप इंग्लिश सीख पाएंगे और बोल पाएंगे। घर, सड़क, इनका जो चीज़ें में हम डेली यूज करते हैं, कम से कम अंग्रेजी सीखने के लिए उन चीज़ों की इंग्लिश अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर का यूज हम डेली करते हैं, घर, आना जाना, सड़क, दरवाज़ा, बर्तनों के नाम, मसालों के नाम, पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, क्रियाएं, जो भी हम काम करते हैं दिन भर दिनचर्या में, सोना, जागना, रहना, रिश्तों के नाम कि किस रिश्ते को क्या कहते हैं, क्योंकि दिन भर की बातचीत में हम यही सब बेसिक चीज़ें बोलते हैं। रिश्तों के नाम, जैसे मम्मी को मदर कहते हैं, पापा को फादर कहते हैं, दादाजी को ग्रैंडफादर कहते हैं। तो इस तरह से रिश्तों के नाम, खाना पीना, खेलना और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आप दिन भर करते हैं, जो काम दिन भर करते हैं, उन चीज़ों की वैकेबरी
यानी कि उन चीज़ों की इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सीखने के लिए फलों के नाम, सब्जियों के नाम, रंगों के नाम, जानवरों के नाम, दिन के नाम, महीनों के नाम, कि दिनों की इंग्लिश क्या होती है, महीनों की इंग्लिश क्या होती है, बाकी और भी जो घर में यूज होने वाली चीज़ें हैं उन सभी की वोकैबुलरी आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो हमने यहाँ पे वोकैबुलरी, तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए नेक्स्ट क्या जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम पढ़ते हैं प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। नाउन तो आपको पता ही है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का, घर हो, महल हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। जो भी उसका नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। लेकिन नाउन के स्थान पर हम जिस चीज़ का यूज करते हैं उसे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम, नाम के स्थान पर उपयोग किया जाता है। तो नाउन जैसे हम खुद की बात कर रहे हैं, मैं अपने आप की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं अपना नाम नहीं लूँगी। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं ये बोलूँगी, ये तो नहीं बोलूँगी ना कि प्रतिमा खाना खा रही हूँ, वो गलत लगेगा। इसलिए नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो मैं, मुझे, माई, मेरा, मेरी, इन चीज़ों के लिए आई, मी, माई का यूज किया जाता है। तुम किसी दूसरे के लिए, जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो उसके लिए तुम क्या बोलोगे, जैसे आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उसके लिए आप उसका नाम, राहुल तुम बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो नाम की जगह पे हमने यू का यूज किया, यानी कि प्रोनाउन का यूज किया। ही, वह घर जा रहा है, उसका नाम हमें नहीं पता तो हम यही बोलेंगे ना, वह घर जा रहा है। राम घर जा रहा है, तो उसकी जगह पे हमने वह का, ही का यूज किया। ही प्रोनाउन है। इसी प्रकार सी, इट, इट का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे निर्जीव या जिसका लिंग हमें पता ना हो, तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। बॉयज के लिए ही का और गर्ल्स के लिए सी का यूज करते हैं। वी, हम के लिए हम वी का यूज करते हैं। वे के लिए हम दे का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम नाउन के स्थान पर जिस चीज का यूज करते हैं उस चीज को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, मी, माई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, योर, हिम, हिज, हर, ये जो होते हैं ये प्रोनाउन हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया प्रोनाउन किसे कहते हैं। और नाउन के किसी भी चीज, जगह, किसी का भी नाम हो उसके स्थान पर हम जिस चीज़ का यूज करते हैं इंग्लिश बनाने के लिए उससे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर समझ लिया वोकैबुलरी किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं और इनका यूज कहाँ पे कैसे होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल। तो हमें नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम ए का यूज कहाँ करते हैं। ए एंड द, ये आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल हमें सीखने पड़ते हैं कि हम ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे और द का यूज कहाँ करेंगे। तो ए का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे अ बस, अ ट्रेन, ये हम ए का यूज करते हैं। अ बनाना, तो इस तरह से हम ए का यूज करते हैं। एन का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज। और द का यूज कहाँ करते हैं, जैसे द रामायण, द महाभारत, द मून। तो ए एन द ये आर्टिकल के थ्रू आते हैं और इनका यूज कहाँ और कैसे करते हैं ये मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक नीचे दे दूँगी तो आप उससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फिर से पढ़ाने में टाइम वेस्ट होगा तो आप उधर देख लेना, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि आर्टिकल के थ्रू ए एंड द का यूज हम कहाँ, कैसे और किसके साथ करते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने यहाँ पर सीखा, जैसे यहाँ पे मैं एक लड़की हूँ या मैं एक लड़का हूँ, तो मैं, हमने सीख लिया नाउन के स्थान पर हम मैं के लिए क्या यूज करते हैं, आई। तो आई हमने सीख लिया। एक के लिए हमने क्या देखा, आर्टिकल भी हमने देख लिया कि एक के लिए हम आई यूज करते हैं। तो मैं की इंग्लिश भी हमें पता है, आई बोलते हैं प्रोनाउन के थ्रू। और एक के लिए भी हमें पता है कि ए बोलते हैं, लड़की, ये भी मुझे वोकैबुलरी के थ्रू पता चल गया।
गर्ल। तो ये भी हमें पता चल गया। अब हूँ की इंग्लिश हमें नहीं पता है कि हूँ के लिए हमें क्या यूज करते हैं, तो चलो आगे वो भी देख लेते हैं। जैसे हूँ, हो, है, हैं, ये जहाँ भी आते हैं। अब यहाँ पे मैं टेंस नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे टेंस का नियम नहीं लगता है। यहाँ पर जैसे टेंस का नियम कहाँ पे लगता है, जैसे कोई काम हो रहा था या हो रहा होगा, तो वहां पर टेंस का नियम रहा होगा, रहा है, ये ऐसे आएगा, तब वहां पर टेंस का नियम लगेगा। लेकिन यहाँ पर हूँ, हो, है, हैं, यहाँ पे टेंस का नियम नहीं लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल हमें, जैसे यहाँ पे मैं एक लड़की हूँ, तो मैं एक लड़की हूँ, लड़की कुछ कर तो नहीं रही है ना, कुछ हो तो नहीं रहा है ना, कुछ हो रहा था, तो मैं एक लड़की हूँ। तो ये एग्जैक्ट बताने के लिए हूँ, हो, है, ये जो भी आता है, ये आता तो प्रेजेंट के थ्रू है, लेकिन यहाँ पे टेंस का नियम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस प्रोनाउन सेंटेंस के साथ या किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। यहाँ पर हूँ, हो, है आया हो, जैसे मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पर हूँ आया, तो हूँ के लिए हमें क्या यूज करना है, आई के साथ एम यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब एम यूज होता है। तो आई एम, हूँ का यहाँ पे यूज करेंगे आई एम। मैं एक लड़का हूँ, तो मैं के लिए आई हो गया, हूँ के लिए एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक के लिए आ हो गया, लड़का के लिए हमारा वोकैबुलरी बॉय हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा वोकैबुलरी, देन प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर जिस चीज का यूज करते हैं, देन आर्टिकल हो गया हमारा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। कि किसी भी सेंटेंस को बताने के लिए या बोलने के लिए इंग्लिश में बेसिक तौर पर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है या जिसे सीखने की ज़रूरत होती है, फर्स्ट क्या है, वोकैबुलरी, देन प्रोनाउन, किसी के नाम के स्थान पे हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन, देन आर्टिकल हो गए हमारे ए, एन, द, दी, इनका यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं, देन हमारा वोकैबुलरी हो गई बॉय। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नॉर्मली हम बेसिक तौर पर किस प्रोनाउन या किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे हूँ, हो, है, प्रेजेंट है, वर्तमान समय पे, इसके लिए हम आई के साथ एम का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, यू, वी, दे के साथ आर का यूज करते हैं, ही, सी, इट, नेम के साथ इच का यूज करते हैं। यहाँ पे हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही यहाँ पे टेंस के नियम लगेंगे। यहाँ पर बेसिक तौर पर इंग्लिश सीखने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी हैं वो हम जान रहे हैं। तो क्या हमने सीखा, वोकैबुलरी, प्रोनाउन, आर्टिकल, देन हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हमने देखा हूँ, हो, है के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम, आर, इज। देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम पास्ट में, भूतकाल के लिए था, थी, थे, इनका यूज करते हैं। जैसे मैं एक लड़का था, इस तरह से इसमें कोई काम हो नहीं रहा था, तो यहाँ पे टेंस का नियम नहीं लगेगा। मैं एक लड़का था, तो ये बताने के लिए हमें वोकैबुलरी, देन प्रोनाउन कि नाम के स्थान पे क्या यूज करना है, देन आर्टिकल, देन हेल्पिंग वर्ब को हम जान लेते हैं। जैसे आई, ही, सी, इट, नेम के साथ हम वाज का यूज करते हैं, यू, वी, दे के साथ हम वर का यूज करते हैं। तो चलो एक्सरसाइज के थ्रू यानी कि अभ्यास के थ्रू जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या आया, आई, मैं एक लड़की हूँ, आई एम, हूँ की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम। यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ, आर्टिकल, लड़की, गर्ल, जी। जितना जल्दी आप जितना ज़्यादा वोकैबुलरी सीख लेंगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश सीखने की और आगे बढ़ेंगे। जैसे तुम मेरी बहन हो, तो तुम के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, यू, और यू के साथ हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब आर। यू आर मेरी, मेरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, माई।
बहन सिस्टर, यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। हम दोस्त हैं, वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, वी आर फ्रेंड्स। इसी तरह यहाँ पे तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई थे, तो तुम के लिए हमें क्या यूज करना है, वर का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे थे दे रखा है, तो तुम के साथ वर का यूज होता है। तो यू वर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई थे। वे दोस्त थे, तो दे के साथ भी वर का यूज होता है, तो दे वर फ्रेंड। इस तरह से हमने एक्सरसाइज के थ्रू समझ लिया वोकैबुलरी क्या है और आर्टिकल क्या है, और नाउन के स्थान पर, किसी नाम के स्थान पर सब्जेक्ट या प्रोनाउन के तौर पर हम किस चीज़ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक इंग्लिश के जो भी नियम हैं या जो सीखना और जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, तो उसमें हमने सीखा आज की क्लास में वोकैबुलरी, प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट जो भी होता है, आर्टिकल, देन हेल्पिंग वर्ब, किसके साथ हमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, वोकैबुलरी, सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन, देन आर्टिकल, देन किस चीज़ के साथ हमें, किस समय के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है बेसिक तौर पर, वो हमने सीखा है। इससे पहले हमने पहले पार्ट में सीखा था बेसिक इंग्लिश, यानी कि जीरो से इंग्लिश सीखने के लिए हमें किन चीज़ों को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में वो सीखा। देन सेकंड पार्ट में हमने आज की क्लास में सीखा वोकैबुलरी, प्रोनाउन, आर्टिकल, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पार्ट थर्ड में आगे बढ़ते हैं, यानी कि इससे आगे हमें इंग्लिश सीखने के लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या सीखना ज़रूरी है। तो ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपके काम आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।